Hello students, how are you? I am teaching you translation. The tense of today is present perfect continuous. And present perfect continuous में इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखो हमने आपको एफर्मेटिव नेगेटिव करा दिए। अब ये है आपके इंटरव्यू। तो कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि वाक्य इंटरव्यू? बात नहीं करो, शांत रहो बिल्कुल। तो देखो इंटरव्यूटिव जानने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है, चाहे वो शुरू में आए चाहे वो बीच में आएगा जरूर। क्यों, कब, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और निश्चित या अनिश्चित समय के बाद से दिया होता है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित अनिश्चित समय के साथ से होता है। दूसरे आगे अगला नियम क्या है कि वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है उस क्रिया के साथ, जैसे खाना क्रिया है तो खा रहा है, खा रही है, खा रहे हैं, इस तरह से आता है। और यदि वाक्य क्या से शुरू हो, दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, एक क्या से शुरू, एक बीच में प्रश्नवाचक। तो अगर क्या से शुरू है तो हम क्या करेंगे? हैज हैव का प्रयोग। हैज है उसी तरह से हैज का प्रयोग किसके साथ होता है बताओ? एक वचन कर्ता के साथ। और मणि हैव का प्रयोग किस किस के साथ होता है? आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ। तो देखो हैज हैव लगेगा सब्जेक्ट के साथ। पहले बोर्ड की तरफ ध्यान दो। अगर वाक्य इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वाक्य क्या से शुरू हो और वाक्य के बीच में नहीं दिया, तो फिर नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस फॉर और टाइम। तो देखो क्या वे 2 वर्ष से फल नहीं खा रहे? वरुण बोर्ड की तरफ ध्यान दो, सीधे बैठो। अब वे क्या है, एक वचन या बहुवचन? वे बहुवचन। तो वे से पहले क्या आएगा? हैव दे नॉट बीन ईटिंग द फ्रूट, परी बोलो नहीं, फॉर 2 years। अब इसमें क्या गलती रह गई कि इसमें हमने दोनों जगह प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और यहाँ फुल स्टॉप लगाने का मतलब क्या होता है? वाक्य एफर्मेटिव या नेगेटिव। तो देखो अब क्या वह अगस्त से खाना नहीं खा रही? तो हैज सी नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस अगस्त। महीने का नाम दिया है तो वहाँ पर सिंस लगेगा। अब देखो रूल नंबर 2 दिवाकर इधर देखें। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, प्रश्नवाचक शब्द हमने आपको बताया कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, किसका, ये सब। तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? WH1। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव, फिर नॉट अगर वाक्य में नहीं दिया हो, बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस फॉर और टाइम। तो देखो विनय 2005 से खेत में क्या कर रहा है? तो अब बीच में क्या दिया है तो शुरू में क्या लगेगा? वॉट। तो वॉट। अब विनय क्या है? एक वचन, तो क्या आएगा? हैज। वॉट हैज विनय बीन डूइंग सिंस 2005? कौन सुबह से शोर मचा रहा है? तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है दिवाकर? कौन के लिए क्या लगाओगे? पूरा है। अब हु क्या है? मचा रहा है। वरुण क्या है? एक वचन हुआ या बहुवचन? एक वचन। तो हु के साथ लगेगा हैज। तो हु हैज बीन, शोर मचाने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले क्या आता है? श्री। मॉर्निंग से पहले क्या आएगा? सिंस। अब देखो तुम कितनी दूर मार्च से जा रहे हो? तो कितनी दूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? हाउ फार या हाउ लॉन्ग। अब यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ लगेगा मयंक हैज या हैव? हैव। तो हाउ फार हैव यू बीन गोइंग सिंस मंथ। इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब देखो
वे 5 वर्ष से किसको बुला रहे हैं। तो देखो किसका, किसकी, किसको, है ना, इनकी अलग अलग है। किसका के अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, हूज, और किसकी भी हूज है। लेकिन जब किसको शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, बड़ी क्या होगी, होम, है ना। अब वे क्या होता है, एक वचन या बहुवचन मणि, वे क्या माना जाएगा, बहुवचन। तो whom, आप देखो हमने इसमें गलत लिख दिया, whom वे 5 वर्ष से किसको बुला रहे हैं, whom have they been, whom have they been calling, whom have they been calling। अब 5 वर्ष निश्चित होता है या अनिश्चित माधव, 5 वर्ष अनिश्चित, तो क्या आएगा इसके लिए 4-5 years। अब आपने नियम समझ लिए। अब हम आपसे वाक्य पूछेंगे। सुशांत तुम शाम से क्या लिख रहे हो। तो देखो ये किससे बनेगा, क्या से, क्या के अंग्रेजी क्या होगी, दिवाकर, और लड्डू उधर देखो सामने, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वॉट, और तुमसे पहले क्या लगेगा, हैज या हैव, तो वॉट हैव यू बीन, लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइटिंग सिंस इवनिंग। ठीक है। अब अयान की और मणि की बारी है। छात्र अप्रैल से क्यों हंस रहे हैं, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, है ना। अब छात्र हंस रहे हैं तो इसका मतलब छात्र क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन होने से क्या होगा, छात्र से पहले क्या लगेगा, हैव, वाई हैव स्टूडेंट्स लाफिंग सिंस अप्रैल। अब देखो हिंदी में ट्रांसलेट करना है। गंगा बताएंगी, हैव यू बीन रीडिंग द बुक सिंस जून। तो अब हैज है जब शुरू में आएगा तो हिंदी में क्या, क्या तुम है जून से किताब पढ़ रहे हो। अब हैज सी नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 months। बताओ इसकी मणि, तो क्या वह है 2 माह से घंटी नहीं बजा रही है। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यू सेड टू मी। अब ये वाक्य कैसा है, सिंपल। जब वाक्य सिंपल होता है तो सेड टू का क्या होता है बताओ, टू। वेरी गुड। अब यहाँ पर सेड टू की जगह हम लिखेंगे टू, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हटाकर क्या जोड़ेंगे, देयर। अब आई हैव को हमें किसके अनुसार बदलना है, यू के अनुसार। तो यू और हैव का क्या होगा, हैड। यू हैड कॉल्ड देम, टुडे को बदलते दैट। शाबाश, बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं आप लोग। यू टोल्ड मी दैट यू हैड कॉल्ड देम दैट। अब देखो ये बनाना है हमें पैसे। तो देखो लेट मी प्ले क्रिकेट। अब लेट तो शुरू में रहेगा। अब 2 ऑब्जेक्ट है इसमें, एक क्या है, मी है, और एक है क्रिकेट। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्रिकेट। तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। फिर से देखो, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। Thank you for listening me. If you like, you may like and subscribe my channel.